walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not. আজ অষ্টমী আর এখানে পুজো দেবো আমরা। भगवती का, दुर्गा देवी का एक रूप है, जैसे नंदा देवी, राधा देवी जैसे राज राजेश्वरी का। জুতোটা খোলো, সবাই জুতো পরে আছে। ঠান্ডা कलर दिख रहा आपको, कलर वाला, ये चौलाई बोलते हैं इसको। ये आजकल अब पकने वाला है, इसकी रोटियां बनती हैं, लड्डू भी बनते हैं इसके, चौलाई के लड्डू। सुतौल विलेज है यहाँ का नाम। अच्छा, आप लोग कभी ये इस तरफ गए हैं? हाँ नीचे हाँ, क्या है नीचे? इधर नीचे यहाँ क्या है, जंगल है, गांव है। गांव तो वो नीचे से स्टार्ट है। एक तो देखा रहा है। हाँ जी हाँ जी, सुतौल विलेज बोलते हैं यहाँ। ये लास्ट गांव है इधर का ना। यहाँ से फिर अगर एक रास्ता और है आगे के लिए, यहाँ से नंदा गुंगटी त्रिशूल और रोंटी के लिए जाते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ से स्टार्ट होता है। और नंदा गुंगटी और त्रिशूल पे क्लाइंबिंग के लिए भी लोग आते हैं। इधर से सुतौल तक गाड़ी में आते हैं और सुतौल से वहाँ से घोड़े खच्चरों में, मतलब पोटर पुटरों में ले जाया जाता है। और आगे बाकी एक रोड ये इधर से आपने देख लिया होगा। चलिए भैया। और कहानी का बताइए बाकी। कहानी का वो बाग वाला कहानी तो भगवा बासा का है। हाँ, जहाँ पे कहते हैं कि नंदा देवी ने जो है अपना बाग वहीं छोड़ा था। जो उनकी सवारी थी बाग, वो यहीं छोड़ा था भगवा बासा में। और यहाँ पातर नेचुने में बोलते हैं कि 3 अप्सराएं, अप्सराएं जो है, मतलब जब शिव जी कैलाश को जा रहे थे, उनके साथ सब लोग जा रहे थे, तो शिव जी ने सबको छोड़ा अपनी अपनी जगह पे। जैसे डोलिया धार में देखे होंगे आपने, तो वहाँ पर डोलिया मतलब ये कार्तिक जी हुए, तो उनको स्थापित वहाँ पर करवाया उन्होंने, उनको वहाँ पर जगह दी। ये बेतनी में देखा होगा आपने, बेतनी में जो है फेरे होते हैं। फिर हर कोई कैलाश तो जा नहीं सकता है, अपना अपना स्थान में सब रहेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पातर नचने में कुछ अप्सराएं थी जो नाचते नाचते उनके साथ चली गई यहाँ तक, पातर नचने तक। वो आगे तक 3 गड्ढे हैं आगे पातर नचने में, पूरा पातर नचने का एरिया है ये, 3 गड्ढे हैं वहाँ पे। तो वो नाचते नाचते उनके साथ चली गई। तो शिव जी ने कहा कि भाई अब तुम्हारे लिए इससे आगे स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तुम नहीं आ सकते हैं। तो वो नहीं मानी, वो नाचते नाचते उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। डर था या नहीं था, वो नाचते नाचते वो आगे तक चलेगी। तो शिव जी ने उनको वहीं पे श्राप दे दिया, वो गड्ढे के रूप में। अच्छा, वहाँ खाली गड्ढे हैं वहाँ पे, यहीं पे थोड़ा आगे पे है, वो आधा किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा, यहीं से आता है पूरा पातर नचनी के एरिया में। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तो 3 गड्ढे हो गए। वो गड्ढे आज तक वो ऐसी है, ज़्यादा बड़े नहीं है, अब तो भर चुके हैं वो, कहीं पानी से कहीं मिट्टी से। तो आगे भगवा बासा है, भगवा बासा में उन्होंने अपने बाग को वहीं विसर्जन दे दिया था, मतलब आप इससे आगे नहीं आ सकते हैं करके। फिर उसके आगे आता है छिड़िया नाग। छिड़िया नाग में शिव जी ने अपने नाग को छोड़ा था।
अच्छा नागों को, जो नाग सांप। थे ना, सांप, उनको छोड़ा था। फिर आगे ऐसे करके रूपकुंड में है। रूपकुंड में आपको हड्डियाँ मिलेगी। उनकी कहावत तो बहुत सारी हैं, एक ही कहावत नहीं है। हमने भी देखा नहीं है, पर जो भी हमने सुना वो लेकिन बुजुर्गों से रूपकुंड का मैंने ये भी एक सोचा कि जब भगवती जी जा रहे थे यात्रा तो चल रही थी। वो वहाँ पे हाँ, एक स्टोरी वो है। ठीक है, मैंने शायद गांव में बताया था आप लोगों को कि जब नंदा देवी जी आगे जा रही थी तो उस टाइम की स्टोरी है। रूपकुंड नाम कैसे पड़ा, पहले ये बताते हैं आपको। रूपकुंड नाम ऐसे पड़ा जब शिव जी और पार्वती कैलाश को जा रही थी, तो बीच में उनको प्यास लग गई। रूपकुंड में उनको प्यास लग गई। जब प्यास लगी उनको, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि स्वामी मुझे मतलब प्यास लग रही है, क्या होगा। तो उन्होंने अपना त्रिशूल से वहाँ पर गड्ढा कर दिया और वहाँ पर पानी निकल गया। ठीक है, तो गई पार्वती जी पानी पीने को भी गई, अपना रूप भी निहारा उसमें, अपना रूप देखा उसमें पानी में। तब उन्होंने पूछा आप यहाँ का नाम क्या रखें, पानी तो मैंने प्यास बुझा दी, आप यहाँ का नाम क्या रखें। तो उन्होंने कहा आपने यहाँ पर प्यास बुझाई है, आपने अपना रूप देखा है, इसमें कई दिनों से नहीं देखा होगा, मायके से आएंगे यहाँ निर्जन पहाड़ में, कहाँ से आईना दिखेगा उनको। तो उन्होंने कहा आपने अपना रूप देखा, तो आज से यहाँ का नाम रूपकुंड पड़ जाएगा। ठीक है, रूपकुंड का नाम तो ये पड़ा। फिर जो हड्डियाँ हैं उसमें, हड्डियों का मतलब ये है, एक राजा यश धवल, उनकी सेना आ रही थी, कोई यात्रा पर आ रहे होंगे वो, तो कुछ लोग वहाँ घोड़ा लौटाने से वापस चले गए, जो उनको संकेत हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। कुछ लोग वहाँ से वापस चले गए, कुछ लोग आगे चले गए। तो जो लोग आगे गए, तो वो लोग आगे गए तो वहाँ जो है ओलावृष्टि हो गई। छोटे ओले नहीं, वॉलीबॉल के बराबर ओले पड़ गए। अगर एक आदमी के सर पे एक ही ओला पड़ा होगा, क्या वो जिंदा रहा होगा? आप अनुमानित कर सकते हैं। क्रिकेट की बॉली लगा लीजिए, एक किसी की खोपड़ी पे लग गया तो वो जिंदा तो रहेगा नहीं। तो कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तब की हड्डियाँ हैं। आप आज के वैज्ञानिक तौर तरीके से लोग बोलें तो कोई कह रहा है कि ग्रीक देश के हैं, और कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोकलों के हैं, कुछ बाहर के लोगों के हैं। कोई उनके साथ गया होगा यात्रा पे, या व्यापार भी होता था। पहले व्यापार भी होता था, यहाँ से मतलब नमक का व्यापार करते थे। तो यहाँ से कहते हैं कि तिब्बत से नमक लाते थे यहाँ के लोग, और वहाँ यहाँ से आलू ले जाते थे उनके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब व्यापार करते थे, पैसों का नहीं होता था व्यापार, चीज़ का व्यापार होता था। इसके बदले हम तुमको ये देंगे। तो एक जगह का नाम है हुणियाथाओ बोलते हैं वहाँ पे। हुणिया मतलब वो तिब्बत कोई गांव होगा, वहाँ के लोगों को कहते हैं हुणियाथाओ। मतलब उनका रहने का जगह था वहाँ पे। रहने का मतलब जैसे आते थे स्टे करने के लिए, कि एक दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर अगले दिन व्यापार करेंगे। व्यापार किस में होता था? बकरियों में। कौन सी बकरियाँ? जिसको गौट बोलते हैं ना, गौट, वो सींग वाली, लंबी सींग वाली, उनमें वो बड़े बड़े होते थे वो। तो उनमें जो है, जैसे घोड़ों में ले जा रहे हैं ना आज सामान यहाँ, तो उन टाइप में बकरियों में ले जाते थे, क्योंकि बकरियों के पाँव क्या होते हैं? छोटे होते हैं, तो वो हर कहीं पहाड़ी पे चल लेते हैं। घोड़े तो नहीं चल पाएंगे, घोड़े तो बोझ गिरा देंगे। तो उनमें कम से कम 5-5, 10-10 केजी उनकी पीठ पे लगाया रहता है, और जो उनको हाँकने वाला रहता है या जो उनको चलाने वाला रहता है वो भी साथ में। पहले कहते हैं इधर से एक जो ये मिर्गाथनी बता रहा था मैं आपको, इस पहाड़ी का नाम है मिर्गाथनी सामने। तो यहाँ पे पहले कुछ फॉरेनर लोग भी आते थे। पहले यहाँ फॉरेनर लोग बहुत आते थे यहाँ घूमने के लिए इस टाइम पे। हाँ, इस पहाड़ी के नीचे पे। अच्छा अच्छा, वहाँ बोलते हैं पिदलगवाड़। तो वहाँ जाने का रास्ता है ऊपर ग्लेशियर से। एक जगह पे इतना डेंजरस है, नीचे देखो तो बिल्कुल खाई है, कम से कम 2-3 किलोमीटर नीचे बहुत दूर खाई है। पर वहाँ से बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, रोप भी नहीं होता वहाँ पे, रोप भी फिट नहीं हो पाता है। तो ऐसे घूम के जाना पड़ता है उस पहाड़ी के अंदर से, बिल्कुल कमर झुका के अपने पीठ पर सामान है। बकरियाँ भी वहीं से जाती हैं। अच्छा, मतलब पहले लोग ऐसा टफ ट्रैक करते थे। ट्रैक वाकई में मेरे हिसाब से 10 साल मुझे भी हो गए ट्रैक पे चलते चलते। 2010 से हमारा कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया। हालांकि मार्केटिंग वैल्यू नहीं था हमारा कुछ, हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे ही वो किया। फिर उसके बाद आगे ये हुआ कि हम ट्रैक करते करते हम थोड़ा अनुभव आ जाता है। ठीक है जी, तो पहले ऐसा होता था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ना चाहिए। टाइम भी हो चुका है। हाँ चलिए।
প্রবলেম হচ্ছে। আর এখানে মেন প্রবলেমটা প্রচণ্ড হাওয়া আর ঠান্ডা, সেই ঠান্ডাটা কেউ সহ্য করতে পারছে না। যেরকম এ সহ্য, হ্যাঁ, এখান থেকেই আমরা ওয়াইনে ফিরবো, কারণ এই ঠান্ডাটা সহ্য করার মতো মানে শরীর যেটা অ্যাডাপ্ট করে মানে সেটা, হ্যাঁ আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারছি না। মানে চলতে চলতে হোক বা সামহাও হয়তো আমাদেরই কোনো দোষে আমাদের মাথার যন্ত্রণা করছে, কারণ প্রথম থেকেই গাইড বলেছিল যে কান ঢেকে রাখো, কান ওয়ান থেকে অনেক সময় খোলা ছিল, এবার সেটার এফেক্ট 3 দিন বাদে হচ্ছে, সেটাও হতে পারে। একটা কথা আর একজন আমাদের সাথে যে মেম্বার, সে আন্ডার 18, তার কালকে প্রচুর বমি হয়েছে। বমি হওয়াটা ভালো, কিন্তু কালকে যে ডিসিশনটা হয়েছিল রাত্রিবেলা ডাইনিংয়ে, সেখানে সবাই এত আমরা ভেঙে পড়েছিলাম, তো সেটা এরপর আমাদের গিয়ে রিস্ক হয়ে যাবে। 2-3 জন হয়তো রাজি, ইভেন একটু আগে ওই যে জান হ্যাঁ তো জাহান হ্যাঁ, হ্যাঁ পরেও আসা যাবে। অ্যাকচুয়ালি এত অব্দি এলাম, এবার এটাও যে আমাদের ওয়েস্ট গেছে এটাও না, মানে বেদিনী বুকিয়াল হয়ে যাক, এটাও ভিউ দিক দিয়ে এক্সপিরিয়েন্স দিক দিয়ে ভালো। দুঃখ তো হচ্ছে অবভিয়াসলি, হ্যাঁ, কিন্তু যে এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করছি এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে লাগবে। আজকে সকালবেলা ডিসাইড হয়েছিল যে 3 জন যাব, আমি, আমার 2 বন্ধু, আর এরা 5 জন ওয়ানে ফিরে যাবে। এখানে হলো এর স্টাফ আছে, এবার কিছু স্টাফ আমাদের সাথে গেল, হয়তো 1 জন গেল কি 2 জন গেল, কিছু স্টাফ এদের সাথেও মানে দিতে হবে। কিন্তু এখানে প্রবলেম, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম গাইডকে আমি পারবো কি, বাগুয়া বাসা অব্দি গাইড যেটা আমায় বললো আমি আরামসে পারবো, বাগুয়া বাসা যেটা 14,000 ফিট, কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু হাঁটতেও কোনো প্রবলেম হবে না, অক্সিজেনের প্রবলেম হবে না। এটা মেন প্রবলেম হবে ঠান্ডাটা আমার এই মুহূর্তে সহ্য করার ক্ষমতাটা হয়নি। অ্যাডাপ্ট করতেও পারি, নাও করতে পারি, ওটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। ইন কেস যদি আমি ঠান্ডাটা সহ্য করতে না পারি, যেরকম এদের হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে ওদের যেহেতু স্টাফ নেই, থাকবে না, যেহেতু 3 জন যাচ্ছে, সবাই গেলে কোনো অসুবিধা ছিল না, সেক্ষেত্রে ওর রিস্ক হয়ে যাবে। ওই জন্য ওর রিস্ক হয়ে যাবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লাইফ রিস্ক যদি এদেরও হয়ে যায়। না, লাইফ রিস্ক হবে না, আমাকে তো ফেরত আনাতে হবে যদি আমার শরীর খারাপ হয়, সেক্ষেত্রে তো স্টাফ নেই, তখন এদের প্রবলেম। আমি হয়তো ঠান্ডা সহ্য করেও নিতে পারি, নাও করে নিতে পারি। বাগুয়া বাসার ঠান্ডা প্রচণ্ড, আর ওখানে না পাথরের ওপর শুতে হয়, পাথরের ওপর টেন্টগুলো থাকে। তো আমি কালকে যেটা একটা জিনিস দেখলাম যে স্লিপিং ব্যাগ থেকেও মানে শুয়েও আমাদের সেই এটা আসছে না, প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে, মানে বদ্ধ ইয়েতে থেকেও মানে ঠান্ডাটা উঠছে। এবার 10 দিন আগের চেয়ে এখন টেম্পারেচার অনেকটাই কম, 2-3 ডিগ্রি হয়তো কম। টাইমিংটা, কারণ শীতের দিক, এটা শীতের লাস্টে, এটা হয়তো আরেকটু আগে এলে আমরা এত প্রবলেমটা হতো না। তোমরাও বুঝতে পারছো কত ঠান্ডা, আর এখন রোদ্দুর আছে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু বিশ্বাস করো 7টা-8টা মানে মানে রাত হতে শুরু করে, মানে বিকেল সন্ধেবেলাটা যখন হতে শুরু করে, টেম্পারেচারটা অ্যাজ ইউজুয়াল ডাউন হয়। টেম্পারেচার ডাউন হওয়ার জন্য আমাদের কি মাথাটা তখন প্রপারলি কাজ করে যখন রোদটা উঠছে, মনে হয় হ্যাঁ আমি ওই যে করে দেবো আজকে। এবার ওটাই বলো যে রোদ্দুর আছে তাই বলছো, কিন্তু যখন ঠান্ডাটা লাগবে না, আর এদের ঠান্ডাটা একদম পুরো হাড়ে গিয়ে এক্স্যাক্টলি। আর মাথায়, মানে আমার সকালবেলা এত মাথার যন্ত্রণা করছিল, আমি উঠতে পারছিলাম না। রোদ্দুরে দাঁড়ালাম, আস্তে আস্তে ঠিক হলাম। তার মেন প্রবলেম ঠান্ডা হাওয়া। যতটা থেকে এইটা আমাদের ফার্স্ট টাইম আমারও ফার্স্ট টাইম দিতে হবে নেচার না, আমাদের টাইম দিতে হবে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি উত্তরাখণ্ডের ট্রেকিংগুলো আইডিয়া নেই, এদের ওয়েদার একদম আলাদা। হিমাচলের আমার একটু আইডিয়া আছে, অত এরকম ঠান্ডা নয়, হিমাচলে কোনো ঠান্ডা নেই। আমিও স্পিতি গেছি, সেখানে 15,000 ফিটেও যে মাইনাসের যে টেম্পারেচারটা, এখানে 2 ডিগ্রি টেম্পারেচারের থেকে অনেক কম, এরকম মনে হচ্ছে আমার। তো যেটা সাজেস্ট করলো যে আস্তে আস্তে এখানে যদি আসতে হয়, তাহলে এখানে কিছু আগে ট্রেন করতে হবে, ছোটো ছোটো, যেরকম মোনালিটা হয়ে গেলো, হারকিদুম হয়ে গেল, যেটা আমি প্রথম থেকে চেয়েছিলাম হারকিদুম করতে। তো সেইটা করে আগে যখন বডি নেবে, যখন এক্সপিরিয়েন্স হবে, তখনই রূপকুণ্ডটা করা সম্ভব, কিন্তু এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। মানে সেটা রিস্ক তো হবেই প্রত্যেকটা মেম্বারের কাছে, আমার কাছেও, যে আমি হয়তো এখন, হ্যাঁ আমি
নিজে বলছি আমি হয়তো চলে যাব, কিন্তু ওখানে যে রাত্রিবেলা যে ঠান্ডাটা কি প্রচণ্ড সেটা বলে বোঝাতে পারছি না। তো চলো ওয়ানে তো যাবোই, কিছু শর্টস দেখে নাও এখানে। আর কালকে মেবি হরিদ্বার রিটার্ন করবো, ওখানে দশেরা ছেলা হবে, ওগুলো এনজয় করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, একটা তো খারাপ লাগছেই, কিছু করার নেই, আবার হবে, সেটাই প্রার্থনা করলাম, পুজো হলো। তো চলো আমরা বেদিনী বুগিয়াল ব্যাক করছি, মানে এখানে না, আমরা ওয়াইনে ব্যাক করছি। তো এই ভিউটা এখান থেকে চরম লাগছে। হুম, এটা শর্টকাট, এখানকার লোক এখান দিয়ে না, উঠতে গেলে ফেটে যেত। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around, throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit.